नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। आगे मई जून की गर्मी तो भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पिछले साल की गर्मी को याद करते हुए हमें अपने प्लांट के बारे में अभी से सोचना है। और कुछ प्लांट जो कि हम इंडोर में रख सकते हैं, गर्मी से बचा सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है वो इसी विषय में है कि हम किन प्लांट को अपने घर के अंदर रख सकते हैं और उसकी जिससे कि उसकी अच्छी ग्रोथ बनी रहे और वो जो दिखने में भी सुंदर रहे और स्वस्थ रहे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके काम में आएगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इंडोर में लगने वाले प्लांट में एक सबसे पहले जो प्लांट है वो है डिफेनबेकिया। एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट है। और ये जो प्लांट मैं बता रही हूँ ये सभी फोलिएज प्लांट है, सभी लीफी प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। तो इसे आप आसानी से इंडोर में रख सकते हैं। तो आपको इन सभी प्लांट को कैसे जगह में रखना है तो ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी गर्मी के 2-3 महीने जो है ये घर के अंदर रहेंगे। ये अगला प्लांट है ये पाम का प्लांट। पाम के कई वैरायटी होते हैं, इस सभी वैरायटी को आप इंडोर में डेकोरेट करके रख सकते हैं और गर्मी से बचा सकते हैं। गर्मी के मौसम में जो हवा होती है वो काफ़ी ड्राई होती है, गर्म होती है और जो सूरज की रोशनी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। तो इन सभी का असर हमारे प्लांट्स में होता है और हमारे प्लांट जो है वो उसकी पत्तियां जल जाती है तो और बहुत जल्दी इसकी मिट्टी जो है सूख जाती है। तो इसी सभी कारणों से हमारे प्लांट गर्मी में कई बार नष्ट हो जाते हैं। तो इसी से हमें बचाना है और इन प्लांट को हम अगर अपने घर के अंदर रखें तो ये इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। तो पाम के कई वैरायटी होते हैं। आप पाम के प्लांट को इंडोर में इजीली रख सकते हैं, डेकोरेट करके कर सकते हैं। तो आपको ऐसे जगह में प्लांट को रखना है जहाँ पर उसे हल्की सी रोशनी मिलती रहे या सुबह की 1-8 घंटे की धूप मिलती रहे, इतना ही काफ़ी होता है। आपको एकदम डायरेक्ट 3-4 घंटे की धूप लगातार मिलती रहे, ऐसे जगह में आप इंडोर में प्लांट को ना रखें, जिससे कि ये प्लांट गर्मी में ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ये अगला प्लांट जो है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये भीषण गर्मी में अगर आपके घर में कुछ प्लांट रहे जो जिससे कि आपको ग्रीनरी भी मिलती रहेगी और आपको इस गर्मी में भी थोड़ा सा सुकून का एहसास होगा इन ग्रीन प्लांट को देखने से। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सेफ्लेरा भी एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे भी आप अंदर रख सकते हैं, इसे पानी में भी आप रख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट आप रखेंगे उसे एसी रूम में मत रखें। एसी रूम में कि ठंड में ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और डायरेक्ट फैन के नीचे में भी आप मत रखिए, इससे जो ये प्लांट नष्ट हो जाते हैं। और इसमें आपको गर्मी के समय सबसे मेन बात जो है वो है पानी का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर इसमें पानी देते रहना है प्लांट में। और ऐसा भी नहीं कि प्लांट गीला है उसके ऊपर से हम पानी देते रहें। जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी दिखे आपको इंडोर प्लांट में तभी आप उसमें पानी दीजिए। और ये देखिए सेफ्लेरा प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक इंडोर प्लांट है। इसे आप घर के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं, आप स्टेयर के कॉर्नर में रख सकते हैं या विंडो के साइड में रख सकते हैं जहाँ पर छन कर धूप आती है या रोशनी मिलती है। गर्मी के धूप तो काफ़ी तेज़ होते हैं, धूप से हमको प्लांट को बचाना है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है फिलोडेंड्रॉन। ये भी एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। और आप इन सभी प्लांट को एक घर के बाहर में भी रख सकते हैं, शेडी एरिया में या ग्रीन नेट के नीचे में भी रख सकते हैं। तो फिलोडेंड्रन के कई वैरायटी होते हैं, इन्हें भी आप इंडोर में रख सकते हैं। आप ड्राइंग रूम में रखें या अपने किसी रूम कमरे में रखें, ऐसे जगह में रखें। एकदम डायरेक्ट दरवाजे के सामने अगर आप रखेंगे तो जो बाहर की गर्म हवा है उसे लगातार मिलते रहेगी। तो इससे आपको बचाना है गर्म हवा से।
तो आप ऐसे जगह में रखें जो किसी दीवार के साइड में रखें उसे, या सोफ़े के साइड में रखें जहाँ पर उसे डायरेक्ट गर्म हवा ना मिले। तो फिलोडेंड्रन एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, और इंडोर में जो प्लांट है उसे आपको सही रखने के लिए आप इसमें रेगुलर मिस्टिंग करना है। आप दिन में 1-2 बार उसमें स्प्रे बॉटल में पानी भरकर प्लांट को मिस्टिंग करते रहिए, स्प्रे करते रहिए। ऐसे में जो ये प्लांट है वो आपको फ्रेश दिखेंगे एकदम प्लांट, और इसके जो इसमें जो धूल वगैरह गिरते हैं जो ये भी उससे साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है एस्पेरेगस फर्न के कई वैरायटी होते हैं। फर्न के प्लांट को आप इस समय इंडोर में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है ये सभी, और बहुत ही सुंदर दिखने वाले प्लांट है। तो खाद की बात करें तो इस समय आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे तो ही अच्छा है। इस समय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप दाल चावल का पानी दे तो बहुत इसमें सभी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। प्लांट को उसे डाइल्यूट करके दे दीजिए, या सब्जी के छिलके, या इस समय जो फ्रूट्स मिलते हैं खरबूज तरबूज वगैरह, इसके जो छिलके हैं उसे 2 दिन भिगोकर उसे डाइल्यूट करके दीजिए। यानी कि इस समय आप स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र कोई भी ना दे। और ये देखिए फर्न की एक और वैरायटी, ये भी बहुत खूबसूरत है, बोस्टन फर्न। इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं। तो इंडोर में रखे प्लांट में अगर आपको सूखे पत्ते दिखे या सूखे स्टेम देखे तो उसे रेगुलर कट करते रहिए, निकालते रहिए। अगर किसी प्लांट की ग्रोथ सही नहीं हो रही है इंडोर में तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आप इंडोर के प्लांट को तभी बाहर निकालें यानी कि जब धूप ना हो। तो आप शाम के समय या रात के समय उसे बाहर निकाल सकते हैं, जबकि बाहर की जो धूप की तेज़ गर्मी, सूरज की गर्मी ना हो उस समय बाहर निकालें उसे। महीने में एक बार आप प्लांट को बाहर निकाल कर अच्छे से नहला सकते हैं। देखिए ये क्रोटन का प्लांट है, एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है। इसे भी आप इस समय गर्मी के समय घर के अंदर रख सकते हैं। और आपको इन प्लांट में एक और काम जो करना है वो है इनकी पत्तियों को रेगुलर साफ़ करना है। तो इसके लिए आप मिस्टिंग तो करते ही रहेंगे और एक गीले कपड़े से इनकी पत्तियों को पोंछते रहेंगे। इससे इसके जो ये जो प्लांट है इससे फ्रेश दिखेंगे, इनकी जो ब्यूटी है वो निखर कर आएगी, ये पत्ती एकदम चमकने लगेंगे। दूसरी बात इसके जो पोर्स होते हैं वो भी धूल वगैरह के कारण बंद हो जाते हैं, तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो इन पोर्स को भी आपको खोल देना है, जिससे यानी कि पत्तियों को रेगुलर कपड़े से पोंछते रहना है, मिस्टिंग करना है और रेगुलर इसमें वाटरिंग करना है। तो यही सभी बातें जो हैं हमें इंडोर प्लांट के लिए ध्यान में रखना होता है। अरेलिया प्लांट एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। तो गर्मी के मौसम में जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी एकदम कम होती है, तो ह्यूमिडिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्लांट को सही रखता है, उसकी ग्रोथ को बनाए रखता है। तो ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए आपको कमरे में एक अगर इंडोर प्लांट के लिए ह्यूमिडिटी के लिए बात करें तो एक बड़े से पॉट में आप पानी भर कर रख सकते हैं, जिससे कि कमरे में जो भी प्लांट्स है उसे इन पानी से ह्यूमिडिटी मिलती रहे। या आप इस समय प्लांट के मिट्टी में चारकोल के जो टुकड़े करके या पाउडर करके मिट्टी में मिला सकते हैं। ये चारकोल के टुकड़े भी ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी के लिए आपको जो भी प्लांट अगर आप घर में रखे हैं उसे एक झुंड में रख सकते हैं। ऐसे झुंड में रखने से प्लांट आपस में अपनी ह्यूमिडिटी को शेयर कर लेते हैं। और ये देखिए मॉन्स्टेरा का प्लांट, ये भी एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। बहुत खूबसूरत दिखने वाले इसके पत्तियाँ
पत्तियाँ होते हैं, ये सभी बहुत अच्छे दिखने वाले इंडोर प्लांट है। तो और इन प्लांट को आप आसानी से इंडोर में रख सकते हैं। रेगुलर इसमें मिस्टिंग करते रहिए और इन सूखे पत्तियों को निकालते रहिए। और ये सभी बातें जो हैं इन प्लांट के साथ आप गर्मी के समय इसकी देखभाल करते रहे तो आप पूरी गर्मी में आपका जो इंडोर प्लांट है वो बहुत ही सही बना रहेगा। एक बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक प्लांट है जिसे आप इंडोर में रख सकते हैं। ये स्नेक प्लांट की जो ड्वार्फ वैरायटी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे आप छोटे से पॉट में घर के किसी भी पार्ट में आप डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से रेगुलर इसमें जो आप है मिस्टिंग करते रहिए तो प्लांट की जो है ब्यूटी है वो बनी रहेगी। इस तरीके से हमें पत्तियों को साफ़ करते रहना है, प्लांट को झुंड में रखना है, महीने में एक बार बाहर निकाल कर उसे अच्छी तरह से धोना है ऊपर से नीचे तक। और पानी आप तभी दे, दोपहर को ना दे, सुबह 8-9 बजे पानी दे या शाम के 6 बजे के बाद पानी दे। तो ये प्लांट है रबर प्लांट, ये भी एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। और ये जो पत्तियां हैं इसे आप रेगुलर इसे कपड़े से पोंछते रहेंगे तो ये जो इसकी जो सुंदरता बनी रहेगी, इसमें एक चमक आएगी। और ये है पोथोस के प्लांट, पोथोस यानी कि मनी प्लांट के कई वैरायटी होते हैं। इसे भी आप आसानी से इंडोर में रख सकते हैं, इसे पानी में रख सकते हैं। इन सभी प्लांट को आप घर में रखेंगे तो आपके घर की जो में एक ग्रीनरी बनी रहेगी, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और भीषण गर्मी में जब इंसान परेशान हो जाता है उस समय अगर आपके घर में कुछ ग्रीन प्लांट आपको दिखेंगे तो आपके आँखों में एक सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये बैम्बू के वैरायटी हैं, ये बहुत इसे भी आप इंडोर में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है ये सभी। तो थोड़ा सा केयर और बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी आपको इन प्लांट से। तो भीषण गर्मी में आप इन सभी प्लांट को घर में रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट भी एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसे भी छोटे से पॉट में आप घर में रख सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी प्लांट को आप घर के अंदर रखिए और इनका थोड़ा सा केयर करिए। जीजी प्लांट एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए मोटी मोटी होती है और इसमें भी आप रेगुलर मिस्टिंग करते रहिए। गर्मी में प्लांट को जो फ्रेश रखने के लिए मिस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और पानी तभी दे जब मिट्टी का ऊपरी सतह आपको सूखा दिखे। ज़्यादा पानी देने से प्लांट में फंगस लगने के भी चांस रहते हैं। गर्मी में उसमें एटमॉस्फेयर की गर्मी और अगर मिट्टी जो है हमेशा गीला रहे तो मिट्टी प्लांट में बहुत जल्दी फंगस भी लग जाते हैं। स्नेक प्लांट एक बहुत खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके से घर में आप डेकोरेट करके रख सकते हैं। सिंगोनियम की ये एग्लोनिमा की ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है। इसे भी देखिए मैंने विंडो के कॉर्नर में रखा है। और आपको बस देखना है कि इसमें ज़्यादा धूप ना मिले और गर्म हवा भी अधिक ना मिले, ऐसे जगह में आपको प्लांट को रखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। मैंने कई प्लांट आपको बताए जो आप इंडोर में रख सकते हैं और थोड़ी सी देखभाल करने के बाद आपको पूरी गर्मी में ये प्लांट सही बने रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।